नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिट जी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बिल्कुल मस्त होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इस लॉकडाउन की स्थिति में पूरा देश लॉकडाउन है, तो सभी लोग अप्रक्स बंद कमरे में होंगे, घर पे होंगे। ऐसे हम लोग का कई दिनों से प्लानिंग चल रहा था कि क्लास स्टार्ट किया जाए, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन्स थोड़ा समय लगा। लेकिन आज से हम लोग क्लास आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको वीडियो मिलेंगे और आप सभी फिट जी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। दोस्तों, आज हम सभी शुरुआत करते हैं इंडियन पॉलिटी की, राजनीतिक शास्त्र। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राजनीतिक शास्त्र, इसमें हम लोग पूरे संविधान के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे परिचय आपको कराएंगे, संविधान का परिचय। संविधान है क्या, संविधान के बारे में थोड़ी बहुत विस्तृत जानकारियां एक्टिव करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे। संविधान देश का, किसी भी देश का एक सर्वोच्च कानून होता है जिसके अंतर्गत किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत संविधान है, जबकि अमेरिका का संविधान लिखित है, लेकिन अमेरिकी संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 7 है। अब यहाँ पे एक बात आ गई, अनुच्छेद। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनुच्छेद है क्या। कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप सभी क्लास में अवश्य पढ़े होंगे, या अगर नहीं भी पढ़े हैं व्हाटएवर, आप यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद कहा किसे जाता है। अनुच्छेद संविधान में नियमों के क्रमांक को अनुच्छेद कहा जाता है। अनुच्छेद कहा जाता है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए, जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उस समय भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कुल 395 थी, यानी मूल अनुच्छेद 395 थे। वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 450 से भी ज्यादा है। इसी में एक और आपको बात एक मिलेगी, भाग, यानी भाग 1, भाग 2, ऐसे करके आपको आगे मिलेगा पढ़ने के लिए। आपको पूरी विस्तृत जानकारियां दी जाएंगी और पूरा हम लोग डीपली पढ़ेंगे और प्रत्येक चैप्टर के वीडियो आपको मिलेंगे। जैसे आज का जो क्लास है आपका, इसमें हम लोग संविधान का परिचय, यानी संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका, संविधान के बारे में हम सभी आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे संविधान से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। ऑलरेडी अभी आपको हम ये जानकारी दिए, या आप सभी जानते हैं, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत संविधान। आप ये भी जाने कि भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या वर्तमान में 450 से भी ज्यादा है। आपको ये भी पता है कि जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस समय मूल अनुच्छेदों की संख्या 395 थी। वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 450 से भी ज्यादा है। दोस्तों, आप सभी के अंदर एक और बात यहाँ पे क्रिएट हो रही होगी कि भाई उस समय अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, तो वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 450 से भी ज्यादा कैसे है? और वास्तविकता भी यही है, जानना बहुत यहाँ पे नेसेसरी है। हालांकि आपको आगे मिलेगा यहाँ पे पढ़ने के लिए, जब आगे की आप क्लास करेंगे तो वहाँ पे निश्चित रूप से आपको मिलेगा ये पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे छोटे टर्म में, शॉर्ट में आप जान लीजिए कि उस समय मूल अनुच्छेद 395 थे, वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 450 है। भाई 450 क्यों है, 450 से ज्यादा क्यों है? तो ये संविधान में समयानुसार संशोधन भी होते हैं, यानी संविधान में संशोधन करके और भी ज्यादा अनुच्छेदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अब आप यहाँ पे एक और आपके अंदर ये आइडियोलॉजी आई होगी कि भाई ये कैसे बढ़ाया जाता होगा।
यानी संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है। दोस्तों, संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को है। किसको है? संसद को है। अब जो विशेष करके जो नए स्टूडेंट होंगे, जो हमारे फिजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से जो नए स्टूडेंट जुड़ेंगे, उनके अंदर एक चीज और ये क्रिएट होगी कि भाई ये संसद है क्या। भाई दोस्तों, दो चीज होता है, एक होता है संसद और एक होता है सांसद। ये मीन सांसद का मतलब होता है प्रतिनिधि, और ये संसद है। संसद भवन भारत का नई दिल्ली में है, और इस संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। देखिए, अगर बात आएगी कि संसद के कितने सदन हैं, तो संसद के 2 सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है, जबकि निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। यानी संविधान में संशोधन संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आपको आगे भी मिलेंगी पढ़ने के लिए। हम सभी डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं, और जो आज का आपका क्लास है उस पर हम सभी विशेष फोकस करते हैं। सबसे पहले आज का जो आपका टॉपिक है वो संविधान का परिचय। आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। संविधान के परिचय में हम आपको यहाँ पे बताए भारत के संविधान के बारे में, थोड़ा बहुत अमेरिका के संविधान के भी बारे में जान गए। अब एक दो चीजें और क्रिएट होती है हमारे देश में। हमारे देश की बात यहाँ पे अभी थोड़ा सा इसको आगे हम लोग देखेंगे। यानी विश्व में मूल रूप से 2 प्रकार के संविधान पाए जाते हैं, एक होता है लिखित और एक होता है अलिखित। भारत का संविधान जो है वह लिखित संविधान है, और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो यहाँ पे हम सभी देखेंगे संविधान से संबंधित प्रमुख तथ्य। सबसे पहले एक चीज और ये क्रिएट होती होगी आपके दिमाग में, ये बात कि संविधान की मांग किसने की थी, संविधान का विचार सबसे पहले किसके अंदर आया था। दोस्तों, विश्व में संविधान का विचार देने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो थे सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन, यानी विश्व में संविधान का विचार देने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो सर हेनरी मैन थे। दोस्तों, अगर बात आती है कि भारत में संविधान का विचार देने वाले व्यक्ति कौन थे, भारत में संविधान का विचार देने वाले व्यक्ति क्लीमेंट इटली थे। कौन थे? क्लीमेंट इटली थे। यानी सबसे पहले क्लीमेंट इटली बोले हुए थे कि भारत का अपना एक अलग संविधान होना चाहिए। अब आपको एक चीज और यहाँ पे आपके अंदर एक क्रिएट हो रही है कि क्लीमेंट इटली कौन थे। दोस्तों, क्लीमेंट इटली ब्रिटेन में लेबर पार्टी से इनका संबंध था। किस पार्टी से? लेबर पार्टी से संबंध था। सबसे पहले क्लीमेंट इटली ने ही कहा था कि भारत का अपना एक अलग संविधान होना चाहिए। आप यहाँ पे एक शब्द में समझिए, संविधान मतलब कानून। चाहे वो भारत का कोई आम व्यक्ति हो या कोई बहुत बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, उस संविधान के दायरे में ही रह करके कोई भी कार्य करता है। अगर आप भी कुछ बोलते हैं, अगर आप भी कहीं कुछ बोल लेते हैं, तो वो भी आप संविधान के दायरे में ही रहकर बोलते हैं। अगर आप किसी का विरोध भी करते हैं, तो वो भी आप संविधान के दायरे में ही रह करके आप बोलते हैं। जब आगे आप पढ़ेंगे अनुच्छेद, तो उसमें आपका एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19 का ए, अनुच्छेद 19A, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जिक्र है। अनुच्छेद 19 के ए में आपको अधिकार दिया गया है कि आप स्वतंत्र हैं, आप बोल सकते हैं, लेकिन बोलने का यहाँ पे तात्पर्य ये नहीं है कि कुछ भी बोल दें। आप एक लिमिटेशन के दायरे में रह करके आपको ये स्वतंत्रता दी गई है, आपको ये आज़ादी दी गई है कि आप वहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पूरी डीपली आपको आगे मिलेंगी पढ़ने के लिए। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे संविधान की बैठकें, संविधान सभा की प्रमुख बैठकें। यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप सभी संविधान सभा की बैठकें। दोस्तों, संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ, और ये बैठक नई दिल्ली में हुई थी।
और इसका टाइमिंग था 11 AM। दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। ये बैठक भी नई दिल्ली में हुई थी। तीसरा जो बैठक हुआ था वो 13 दिसंबर 1946 को हुई। तीसरा बैठक कब हुआ? 13 दिसंबर 1946 को। और सबसे अंतिम जो बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। सबसे अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। अब हम सभी यहाँ पे प्रथम बैठक, ऐसे तो कुल मिलाकर के आपको बहुत सारी बैठकें हुई थी, लेकिन यहाँ पे हम लोग 11 के बाद बैठकें हुई थी, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 3 ही बैठक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। संविधान सभा का जो प्रथम बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। प्रथम बैठक कब हुआ था दोस्तों? 9 दिसंबर 1946। और ये बैठक कहाँ पे हुई? नई दिल्ली में। यह बैठक कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली में। और टाइमिंग था 11 AM। दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। और सबसे अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अब हम सभी यहाँ पे प्रमुख जो बैठकें थी, इसकी कुछ प्रमुख बातें भी हैं जो यहाँ पे हम सभी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। संविधान सभा के प्रथम बैठक जो हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इन सारी चीजों के बारे में भी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो संविधान सभा का प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ये बैठक के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और संवैधानिक सलाहकार जो जिनको नियुक्त किया गया था वो थे BN राव। दोस्तों, संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? BN राव, यानी बेनगल नरसिम्हा राव को। संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? बेनगल नरसिम्हा राव को। और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और दोस्तों, यहाँ पे एक चीज और आप जान करके आश्चर्यचकित होंगे, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष नहीं थे। क्योंकि इस बैठक में जब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष बने, तो ये मुस्लिम लीग जो थी, एक पार्टी थी, वो इस बैठक का बहिष्कार की थी। अब आगे देखते हैं दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946। संविधान सभा की जो दूसरा बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946 को, इस बैठक के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये जो कि हमेशा एग्जाम में पूछता भी है, कि अगर पूछे एग्जाम में या आप कोई सेट मारते हैं, उसमें अगर ये क्वेश्चन दे कि संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे, तो निश्चित रूप से इसका आंसर ये होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये हो कि संविधान सभा के बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये 11 दिसंबर 1946 की बैठक भी आप यहाँ पे जान गए। आगे है तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946। तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946। इस बैठक की भी महत्वपूर्ण बातें थी जो आप यहाँ पे जानेंगे। संविधान सभा की जो तीसरा बैठक हुई थी, इसमें आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुछ इसमें प्रमुख बातें थी। ये सारी चीजें जो अभी आप ये टॉपिक देख रहे हैं, इसका अगर आप सभी नोट्स लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में आकर के मैसेज करेंगे, या हमारे व्हाट्सएप पे 5D क्लासेस के जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज करेंगे, आपको नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो ये होगी आपकी तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946। सबसे अंतिम बैठक जो थी वो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट 24 जनवरी 1950। सबसे अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। इस बैठक की महत्वपूर्ण बातें ये थी कि इसी दिन 24 जनवरी 1950 के ही दिन
भारत की राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, आपको पता होगा वंदे मातरम इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम तथा भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायकी जय रविन्द्रनाथ टैगोर। यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर की बात है तो एक चीज और आप जान लें, रविन्द्रनाथ टैगोर बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखे हैं, अमार सुनार बांग्ला। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है अमार सुनार बांग्ला, उसके भी रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर ही। तो यहाँ पे 24 जनवरी 1950 के दिन जो बैठक हुआ, इसी बैठक में भारत के राष्ट्रीय गीत तथा भारत के राष्ट्रीय गान दोनों को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान कर दिया गया। तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पे आप सभी बैठक अप्रैक्स देख लिए। 24 जनवरी 1950 तक सारी चीजें क्लियर हो गई और अंततः भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया और भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पद को सुशोभित भी किया। और यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात आई तो एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। खैर वो सारी चीजें आप आगे आप जब पढ़ेंगे संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तो वो सारी चीजें राष्ट्रपति जो टॉपिक है उसमें मिल जाएंगी आपको पढ़ने के लिए। तो ये तो हो गया 24 जनवरी 1950 तक की कुल बैठकें। अब बात आती है कि संविधान में जो इतनी बैठकें हुई तो इसमें बनाने में कुछ खर्च भी तो व्यय हुए होंगे निश्चित रूप से। संविधान में बनाने में कुल 64 लाख रुपये व्यय हुए। कितने लाख रुपये? 64 लाख रुपये व्यय हुए उस वक्त। तो ये हो गया आपका संविधान से संबंधित कुछ प्रमुख बैठकें। इसके बारे में थोड़ी बहुत आप जानकारियां हासिल कर लिए। दोस्तों आप सभी फिट क्लासेस के YouTube चैनल से जुड़े हैं और आप फिट क्लासेस के YouTube चैनल पे वीडियो देख रहे हैं और निश्चित रूप से आप सभी हमारे वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे। फिट क्लासेस के आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। आगे हम सभी देखते हैं संविधान से संबंधित प्रमुख तथ्य में कुछ और भी चीजें हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे आप सभी देखिए यहाँ पे आप ये हमारा जो नोट्स है इसको आप ले सकते हैं निश्चित रूप से। हमारे देश में दो प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। यहां पे देख लीजिए, एक है लोकतंत्र और दूसरा है गणतंत्र। यहाँ पे आप लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन। अच्छा, इस लोकतंत्र की भी परिभाषा अब्राहम लिंकन ने इस प्रकार से दी है, ध्यान से सुनेंगे। ये आपके पीसीएस के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी प्रोविंशियल सिविल सर्विस या सिविल सर्विस के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने किस प्रकार से दी है? जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन है। यह संकल्पना किसने दी है? अब्राहम लिंकन। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। और यह लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा जो होता है वो होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दूसरा कौन सा होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब हम सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों के बारे में जानेंगे। उसके बाद से एक होता है गणतंत्र के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे आप सभी लोकतंत्र को देख लिए। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। आप यहाँ पे ये भी देखें कि लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने किस प्रकार से दी है। तो जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन, इसकी संकल्पना किसने दी है? अब्राहम लिंकन। आगे हम सभी देखते हैं गणतंत्र। इसके बारे में भी हम सभी जानकारियां लेते हैं यहाँ पे।
गणतंत्र का मतलब क्या है? जिस देश का अपना एक संविधान हो तथा उसका एक प्रमुख हो, जिसका पद वंशानुगत न होकर के निर्वाचित हो, गणतंत्र कहलाता है। जैसे राष्ट्रपति, यानी फिर एक बार अवश्य सुनेंगे, गणतंत्र की परिभाषा आप ऐसे भी दे सकते हैं या कई प्रकार से आप दे सकते हैं। और स्पीकिंग मैनर्स में आप अच्छे तरीका से इसके बारे में लगभग अप्रॉक्स आई थिंक दैट 10-15 मिनट तक भी बोल सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में आप यहाँ पे जान लें गणतंत्र का मतलब क्या है। जिस देश का अपना एक संविधान हो, यानी जिस देश का अपना एक कानून हो तथा उसका एक प्रमुख हो, जिसका पद वंशानुगत न होकर के निर्वाचित हो, गणतंत्र कहलाता है। तो लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। हम सभी सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वन लाइन में जानिए, वन लाइनर, एक लाइन में आप समझिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी जिसमें जनता के प्रतिनिधि के द्वारा शासन चलाया जाता हो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, ये सारे आपके प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण हैं। यानी लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, ये सारे आपके कैसे एग्जाम्पल है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी निश्चित रूप से लोकसभा के चुनाव में हम सभी वोट देने जाते हैं, हम सभी लोकसभा के चुनाव में मतदान का अपना प्रयोग करते हैं, अपने मत का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र। आगे हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बाद आगे हम लोग देखेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में आप देखेंगे जिसमें जनता के प्रतिनिधि द्वारा शासन चलाया जाता हो, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। प्रत्यक्ष में क्या देखें? जिसमें जनता के प्रतिनिधि के द्वारा शासन चलाया जाता है वो प्रत्यक्ष, यानी लोकसभा के चुनाव, विधानसभा का चुनाव, तो उसमें हम सभी वोटिंग करते हैं, अपने मत का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में आप ये देख रहे हैं कि जिसमें जनता के प्रतिनिधि द्वारा शासन चलाया जाता हो, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये सारे राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव, ये आपके अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण है। क्या राष्ट्रपति के चुनाव में आप भाग लेते हैं? नहीं। कौन भाग लेते हैं भाई? जिस प्रतिनिधि को हम चुने रहते हैं वो आगे आपको मिलेगा निश्चित रूप से पढ़ने के लिए, वो भाग लेते हैं। जिस प्रतिनिधि को आप चुनते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। सेम उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति के भी चुनाव में होता है। हालांकि आगे की और भी इसकी कुछ प्रक्रिया है जो आपको मिलेगा जब राष्ट्रपति आप पढ़ेंगे, तो वहां पे मिलेगा आपको पढ़ने के लिए निश्चित रूप से। आगे हम सभी देखेंगे अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। आज थोड़ा सा आप ऐसे समझ सकते हैं कि डेमो के रूप में ये क्लास था आपका, और निश्चित रूप से प्रत्येक सब्जेक्ट की आपको यहाँ पे पढ़ाई यहाँ पे आपको कराई जाएगी। यानी मैथ वाले सर भी पढ़ाएंगे, साइंस वाले सर भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश वाले सर भी पढ़ाएंगे, यानी जितने फैकल्टी है पीजी क्लासेस के निश्चित रूप से आपको यहाँ पे ऑनलाइन क्लास लेंगे। और आई होप कि आप सभी बिल्कुल पेशेंस के साथ रहेंगे। इतना दिन विलम्ब हुआ तो पूरा इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयास भी किए थे स्टार्टिंग के समय, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई। व्हाटएवर, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। निश्चित रूप से हम सभी आगे पूरी एक एक टॉपिक वाइज हम लोग क्लास करेंगे। अगला जो क्लास होगा वो हम सभी प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और फिर डी क्लासेस की इस YouTube चैनल को अवश्य आप सभी सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।